अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 7.4 और 7.4 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें हम लोगों ने ये करना है जी, एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो है वो फाइंड करना है। कि अगर मुझे तीन वर्सेस किसी ट्राइंगल की गिवन है जी, पी क्यू आर, तो तीन वर्सेस गिवन है आपको, असल में दो वेक्टर रिक्वायर्ड होते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लें सब लोग। तो देखिए, इसका स्टूडेंट फार्मूला होता है जी 1/2 पी क्यू क्रॉस पी आर की मैग्नीट्यूड, यानी कि आपने दो वेक्टर्स ले लेने हैं और उन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड को क्या कर देना, 2 पे डिवाइड करना है। इसमें स्टूडेंट्स इसका आसान सा तरीकाकार ये है कि तीन वर्टिसेस हैं, आपने करना है किसी भी एक वर्टिक्स को फिक्स कर लेना है और उससे जो है ना आपने बाकी दोनों जो है वो वेक्टर मतलब बना लेने हैं। पी है तो पी को फिक्स करके पी क्यू पी आर दो वेक्टर बना लें, आप क्यू को फिक्स करके क्यू पी दो वेक्टर्स बना लें, आर को फिक्स करके आर क्यू आर पी दो वेक्टर, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो मैं दो वेक्टर्स जो बनाऊंगा वो पी क्यू और पी आर बनाऊंगा। दो पार्ट्स हैं इसके, दोनों सेम है, तो मैं इसमें से सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ। अगर आपको इसमें किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका होपफुली बड़ी आसानी से हो जाएगा। अगर आपको उसमें भी कोई कन्फ्यूजन आती है तो फिर भी आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, मुझे तीन पॉइंट्स गिवन थे, तीनों यानी कि उसके वर्टिसेस पी क्यू एंड आर। तो मैंने ये किया जी, इन तीनों के पोजीशन वेक्टर्स जो हैं वो बना लिए। पी पॉइंट था जी 1 -1 -1, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर बना वो क्या आ गया जी, i -j -k आ गया। इसी तरह से क्यू का पोजीशन वेक्टर ओ क्यू निकाला है, वो आया जी 2i + 0j -k आ गया। और सेम इसी तरह से जो पॉइंट आर है उसका पोजीशन वेक्टर ओ आर, वो क्या आ गया, 0i + 2j + k आ गया। अब मुझे दो वेक्टर्स चाहिए, वो चाहे आप पी क्यू पी आर जोन से भी दो वेक्टर्स आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। तो मैंने पी क्यू और पी आर जो है वो दो वेक्टर्स बना ली। अब यहाँ पे देखें, पी क्यू किसके इक्वल होता है, ओ क्यू माइनस ओ पी। जो पॉइंट बाद में होता है उसका पोजीशन वेक्टर पहले लिखा जाता है और पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमेशा बाद में लिखा जाता है। अब इसमें देखिए, पहले नंबर पे तो मैंने ये क्यू का पोजीशन वेक्टर लिखा जो कि क्या था, 2i + 0j -k। अब ओ पी के पीछे क्योंकि मेरा माइनस लगा हुआ है तो इस वजह से जो आई इधर पॉजिटिव था इधर मैंने नेगेटिव कर दिया, जे नेगेटिव था वो इधर पॉजिटिव और के जो नेगेटिव था वो इधर आपके पास क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो पी क्यू वेक्टर मेरे पास आ गया जी i + j + 0k। सेम इसी तरह से देखिए, मैंने वेक्टर पी आर निकाल लिया, तो पी आर वेक्टर क्या आएगा, ओ आर माइनस ओ पी। तो ओ आर आ गया जी 0i + 2j + k। ओ पी क्योंकि इसके पीछे माइनस था तो इस वजह से इन सब के साइन चेंज कर दिए, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, -i + 3j + 2k आ गया। अब मुझे क्या चाहिए जी, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट और फिर उसकी मैग्नीट्यूड भी चाहिए मुझे। तो पहले नंबर पे तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो है ना वो फाइंड कर लेते हैं। वो किस तरह से अब आएगा जी, पी क्यू क्रॉस पी आर आ गया। यानी क्रॉस प्रोडक्ट लेने का क्या तरीका कार है जी, फर्स्ट रो में हम लोग आई जे के लिख देते हैं। पी क्यू मुझे चाहिए तो पी क्यू के आई का कॉफिशिएंट क्या है जी 1, जे का कॉफिशिएंट 1 और के का कॉफिशिएंट 0 आ गया। पी आर में देखें जी, आई का कॉफिशिएंट -1 है, जे का कॉफिशिएंट मेरे पास +3 है और के का कॉफिशिएंट मेरे पास क्या है जी, +2 है मेरे पास। तो इसको जो है वो सिंपली 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करते जाते हैं। देखें, आई आ गया तो आई वाली रो स्किप कर दिया, आई वाला कॉलम स्किप कर दिया, तो 1 0 3 2 आ गया। आगे आपको पता है जे के साथ हमारा माइनस साइन आ जाएगा, जे वाली रो स्किप की, जे वाला कॉलम स्किप किया, तो ये 1 0 -1 एंड 2 आ गया। लास्ट में मेरे पास क्या आ गया, के। अब के वाली रो स्किप कर दी, के वाला कॉलम स्किप कर दिया, 1 1 -1 एंड 3 आ गया मेरे पास। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको एक्सपेंड करने का क्या तरीकाकार होता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 आपका 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 0 और दरमियान में आपका माइनस आ गया जी, -j। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2, -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। इसी तरह से के 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 3, 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया -1 और ये इधर आपका दरमियान में रिलेशन का जो है वो माइनस आ गया। अब स्टूडेंट्स देखेंगे मेरे पास क्या बन रहा है जी, 2i - 2j, क्योंकि ये 0 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो प्लस के, ये मेरे पास क्या आ गया, 3 + 1 आ गया मेरे पास। तो ये मेरे पास क्या आ गया जी, 2i
-2j प्लस 4k। ये मेरे पास क्या निकला है, पी क्यू क्रॉस पी आर। अब मुझे क्या चाहिए, इसकी मैग्नीट्यूड भी चाहिए, और फिर मैंने क्या कर देना, इसकी मैग्नीट्यूड को 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो देखिए अब इसकी मैग्नीट्यूड क्या आएगी जी, पी क्यू क्रॉस पी आर। मैग्नीट्यूड लेने का स्टूडेंट्स वही तरीकाकार है, आपको पता है जी, आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कॉफिशिएंट का स्क्वायर ले लेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा जी, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आ गया। ये 4 + 4 + 16, और ये स्टूडेंट्स मेरे पास क्या बन जाएगा जी, 24 आ जाएगा। 24 लिख लें, यहाँ आपको पता है कि इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है जी, 4 × 6। तो ये 4 का बाय 2 आ जाएगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, अंदर √6 आ जाएगा। अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, सिंपल सा रिलेशन है, वो रिलेशन इस पे अप्लाई कर देते हैं जी। एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो है स्टूडेंट्स, वो किसके इक्वल होता है जी, 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू क्रॉस पी आर, इसकी मैग्नीट्यूड। इसमें स्टूडेंट सीधी सीधी वैल्यूज जो है वो पुट कर देते हैं। देखें, ये मेरे पास 1/2 आ गया, और ये क्या आ गया जी, 2 × √6 आ गया। ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, √6। अब आपको पता है जो एरिया होता है उसके यूनिट्स होते हैं स्क्वायर, तो इसके साथ में क्या लिख देंगे जी, स्क्वायर यूनिट। फिर से बता रहा हूँ कि इसका जस्ट सेकंड पार्ट करवाया है, फर्स्ट पार्ट भी सेम एज इट है, होपफुली वो आप आसानी से खुद भी कर सकते होंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 7.4, इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा आपसे रिक्वेस्ट है कि दुरूद पाक पढ़ लें, फिर इसको देखते हैं इसमें हम लोगों ने क्या करना है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में ना उसने मुझे बोला हुआ है जी, क्या करें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो फाइंड करें। अब मैंने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है, तो उससे पहले तो ये बात होगी कि मुझे पता तो होना चाहिए कि पैरेललोग्राम होती क्या है। अब पैरेललोग्राम आपने पहले भी पढ़ी हुई है। पैरेललोग्राम हमारे पास ऐसी एक ज्योमेट्रिकल फिगर होती है कि जिसकी अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल भी होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल भी। यानी कि ये जो साइड ए बी है, ये इस साइड डी सी के इक्वल होती है। डी सी इसलिए बोला है क्योंकि हम लोग वेक्टर्स पढ़ रहे हैं, तो डायरेक्शन जो है उसका भी ख्याल रखना होता है। तो इसलिए अगर इधर से ए बी है तो उधर से आपका डी सी, ये दोनों इक्वल होंगे, और इसी तरह से जो आपका ए डी है वो इक्वल होगा बी सी के। तो ये पैरेललोग्राम होती है कि जिसकी अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं और एक दूसरे के इक्वल भी होती हैं। अब एरिया पैरेललोग्राम ये होता है कि जनाबे वाला u क्रॉस v की मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे ये थोड़ी सी एक बात समझ लें कि ये u क्रॉस v, यहाँ पे तो वेक्टर्स 4 बन सकते हैं, a b b c c d या d c और a d। तो फार्मूला में तो 2 वेक्टर यूज हो रहे हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन रेज होता है कि कौन से 2 वेक्टर लेने हैं, क्या वेक्टर ए बी और डी सी लेना है या बी सी और ए डी लेना है। तो पहले नंबर पे तो मैं आपको ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, जो एरिया पैरेललोग्राम होता है ना, या नॉर्मली रेक्टेंगल का भी एरिया होता है, वो सिंपली ये होता है कि आप क्या करें, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ होता है। कि किसी भी, अगर ये पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है, इसका तरीका क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे जब 4 वेक्टर्स बन रहे हैं, आपको कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो वो कौन से 2 चाहिए, वो कैसे पता चलता है, आपने सिंपली ये करना होता है, 2 एडजेसेंट साइड लेनी होती है। 2 एडजेसेंट साइड लेने से मतलब ये है कि आप एक लेंथ ले लें और एक विड्थ ले लें। वो आप कोई से भी 2 ले सकते हैं। आप चाहे ए बी और बी सी वेक्टर ले लें, फिर आप ए बी के साथ ए डी वैक्टर ले लें, फिर भी आपका एरिया पैरेललोग्राम कैलकुलेट हो सकता है। डी सी के साथ आप ए डी भी ले सकते हैं, या डी सी के साथ आप बी सी वैक्टर भी ले सकते हैं। फिर से बात रिपीट कर रहा हूँ, पैरेललोग्राम में तो 4 वेक्टर्स बन रहे होते हैं, हमें क्रॉस प्रोडक्ट में 2 वेक्टर्स चाहिए होते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन से 2 वेक्टर्स लेने हैं। उसका सिंपल तरीकाकार क्या होता है, एक आपने लेंथ लेनी होती है, एक विड्थ। एडजेसेंट साइड लेनी होती है, वो चले लंबे चौड़े लफ्ज जो है वो आपको समझ ना आए, तो सिंपल सी बात क्या है, एक आपने लेंथ लेनी होती है और एक आपने विड्थ लेनी होती है। सिंपल इतनी सी बात है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक इसकी वो ए बी साइड फाइंड कर लेंगे और एक साइड ए डी फाइंड करेंगे और उन दोनों का
क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। ये इसमें बस एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट है, ये आपको सिंपली पता होना चाहिए। अब देखिए पॉइंट ए है मेरे पास, इसके भी 2 पार्ट्स हैं, सॉरी 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, लेकिन मैं इसमें से जस्ट सेकंड वाला करवा रहा हूँ। फर्स्ट और थर्ड भी आपका सेम इसी तरह से ही, अगर आपसे ना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसमें हम लोग आपके साथ डिस्कस कर लेंगे या उसका कोई अच्छा आपको सोल्यूशन दे देंगे या वीडियो आपको उसकी बना के शेयर कर देंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये पॉइंट ए है, तो सबसे पहले मैंने इसका पोजीशन वेक्टर निकाला ओ ए, वो क्या आ गया आई प्लस 2j माइनस के आ गया। इसी तरह से ये वर्टेक्स बी है, तो इसका पोजीशन वेक्टर ओ बी, वो क्या आएगा 4i प्लस 2j माइनस 3k। वर्टेक्स डी का पोजीशन वेक्टर ओ डी, वो क्या आ जाएगा जी 9i माइनस 5j प्लस 0k। मैं वेक्टर ए बी और ए डी लूंगा, एक मैं लेंथ ले लूंगा और एक जो है वो विड्थ ले लूंगा, और उसके बाद जो है वो हम लोग उसे आपस में सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इसको अब हम लोग आपस में सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ जी साइड ए बी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपने ये याद रखनी है कि हमने क्या करना होता है, ये जो जिस तरतीब से आपको वर्डसेस दिए होते हैं, आपने हमेशा उसी तरतीब से उनकी नेमिंग करनी होती है, यानी कि ए बी सी डी है तो ए बी सी डी, इस तरह से हम लोग जो है वो इसकी नेमिंग करते होते हैं। अब देखिए सबसे पहले मैं वेक्टर फाइंड कर लेता हूँ जी, ए से लेके बी तक, वो मेरे पास क्या आ जाना है ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी की वैल्यू क्या है जी मेरे पास 4i प्लस 2j माइनस 3k। अब ओ ए के पीछे क्योंकि मेरा माइनस लगा हुआ है तो इसके साइन चेंज होते जाएंगे, माइनस आई माइनस 2j प्लस के आ गया। 4i में से एक आई माइनस किया तो ये सिंपली मेरे पास क्या आ गया 3i। 2j में से 2j माइनस किया तो ये आ गया 0j, और ये मेरे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया जी माइनस 2k निकला है वेक्टर ए बी। अब वेक्टर ए डी जो है वो फाइंड कर लेते हैं जी। वेक्टर ए डी वो मेरे पास क्या आ जाएगा ओ डी माइनस ए सी वेक्टर निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो ओ डी की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है देख लेते हैं आप जी। ओ डी की वैल्यू जी 9i माइनस 5j प्लस 0k। ओ ए जो है उसके साइन जो है वो चेंज होते जाएंगे सेम इसी तरह से, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस आई माइनस 2j प्लस के आ गया मेरे पास। अब देख लेते हैं जी वेक्टर ए डी क्या बन गया जी 9i में से एक आई माइनस किया तो 8i माइनस 7j प्लस के आ गया। अब इन दोनों वेक्टर्स का जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, वेक्टर ए बी और वेक्टर ए बी का, ए बी क्रॉस ए बी। हाँ जी स्टूडेंट, क्रॉस प्रोडक्ट लेने में क्या करना है जी, सबसे पहले रो में आई जे के यूनिट वेक्टर्स, ए बी की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी जी 3 0 माइनस 2, और इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 8 माइनस 7 एंड 1 आ गई। अब जो आपके पास सिंपल मेथड है 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लेने का, आई लिखा, आई वाली रो और कॉलम स्किप किया तो मेरे पास क्या आ गया जी 0 माइनस 2 माइनस 7 एंड 1 माइनस जे वाली रो और कॉलम स्किप करेंगे तो बाकी क्या बचता है जी 3 माइनस 2 8 एंड 1। लास्ट पे क्या आ गया जी के वाली रो और कॉलम दोनों स्किप किए तो ये आ गया 3 0 8 एंड माइनस 7 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आई जीरो को जब मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैसे ही 0 आ जाएगा। 7 ने 2 के साथ मल्टीप्लाई होना है तो ये आपके पास क्या आ जाना है जी 14, और आपको पता है दरमियान में क्या आता है हमेशा माइनस। माइनस से 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3, 8 को 2 के माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 16, और दरमियान में क्या आ गया माइनस आ गया। प्लस के 3 को माइनस 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 21 माइनस 0 आ गया मेरे पास। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आई इंटू माइनस 14 माइनस जे इंटू ये 3 प्लस 16 तो ये आपका 19 आ जाना है, प्लस के इंटू माइनस 21 आ गया। तो ये मेरे पास देखिए स्टूडेंट्स क्या बन गया जी माइनस 14i माइनस 19j माइनस 21 के आ गया। अब मैंने क्या करना है जी सिंपली इसकी
मैग्नीट्यूड ले लेनी है, तो इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो मेरा क्या बन जाएगा जी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो अब देख लें जी, ए बी क्रॉस ए डी की मैग्नीट्यूड, तो आई का कॉफिशिएंट क्या है जी, -14 का स्क्वायर, -19 का स्क्वायर, -21 का स्क्वायर, और इस सारे के ऊपर क्या आ गया मेरा, स्क्वायर रूट। तो 14 और ये सारे जब आप स्क्वायर रूट्स लेंगे, 14 का स्क्वायर रूट लेंगे वो आ जाएगा जी 196, 19 का बेटे लेंगे तो 361, 21 का लेंगे तो आ जाएगा 441 आ जाएगा, और ये सारे का सारा मेरे पास इक्वल आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 990। अगर आप इधर लिख लेते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये लेंगे, ये क्या निकल आया जी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो क्या आ गया जी 998, और इसके आगे हम लोग क्या लिख लेंगे जी, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया के यूनिट हमारे पास स्क्वायर होते हैं। तो ये इसके टोटल 3 पार्ट से, एक मैंने करवाया, बाकी भी इसी तरह से होपफुली जो है वो आपको समझ आ जाएंगे।